हाँ तो दोस्तों सभी को VPC सेंटर पर स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाले हैं जिन्हें स्टूडेंट मैथ के जादूगर बोलते हैं। आखिर क्या कारण है, इन्हें मैथ का जादूगर क्यों बोला जाता है, ये कहाँ के रहने वाले हैं, इन्हीं से परिचय हम लोग जानेंगे। तो आइए सबसे पहले इनसे हम लोग इनका परिचय जानने का प्रयास करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम राजू सिंह फ्रॉम डायरेक्टर ऑफ कैपिटल ऑफ मैथमेटिक्स स्टार मैथमेटिक्स क्लासेज बीक्रम बिहार। मैं ऐसे प्रॉपर संझौली क्षेत्र के खैराडी गांव का रहने वाला हूं और फिलहाल मेरा अपना इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है स्टार मैथमेटिक्स क्लासेज, जो कि बीक्रम में संचालन होता है। सर जब ये आप कोचिंग स्टार्ट किए थे तो लगभग वो ईयर कौन सा था, यानी जब भी आप स्टार्ट किए थे तो वो कौन से साल में स्टार्ट किए थे? अपने कोचिंग का जर्नी हम 2012 से स्टार्ट किए और 2012 से स्टार्ट करते हुए आज 2023 तक गए हुए और काफ़ी सारा इस लाइन में हमको सफलता मिली है। सर स्टार्टिंग में बहुत सारे टीचर होते हैं, हम भी पढ़ाते हैं और स्टार्टिंग में बहुत सारा चीज़ों से मुझे झेलना पड़ा है। कभी कभी मन करता है कि ये लाइन छोड़ ही दिया है, बहुत गंदा चीज़ है। तो सर स्टार्टिंग में उससे फेस होने के लिए, उस प्रॉब्लम से कैसे फेस करें, इसका सबसे बड़ा मोटिवेशन सर आप ही हमें बता सकते हैं, क्योंकि हम लोग लगभग आपसे पिछले 3 ईयर से जुड़े हुए हैं और आपका रिजल्ट जो होता है वो बेटर आता है। इसके बारे में, रिजल्ट के बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले यह हमें बताइए कि जो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आता है उसे हम लोग कैसे फेस करें। स्टार्टिंग में देखिए जो प्रॉब्लम आती है, इंस्टीट्यूट खोलने के दौरान स्टूडेंट कम रहते हैं। स्टूडेंट कम रहने के दौरान बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं कि वहाँ स्टूडेंट कम है, वहाँ मत जाओ, वह नए टीचर हैं। तो ऐसा समस्या आते रहता है, लेकिन धैर्य बना करके काफ़ी पेशेंस के साथ अपना काम करना होता है और टॉपिक को बढ़िया डील करना होता है। और किसी भी टॉपिक को पढ़ाते समय आपको एक स्टूडेंट की तरह फीलिंग करना होता है। कोई टॉपिक का पढ़ा रहे हैं तो उस टॉपिक को आप टीचर की तरह मत पढ़ाइए, उसको एक स्टूडेंट मान के पढ़ाइए। और टॉपिक को पढ़ाने के बाद उसका निरीक्षण कीजिए कि उस टॉपिक को पढ़ाए हैं तो अगर हम स्टूडेंट होते तो उस टॉपिक को कितना समझ पाते। अगर उस टॉपिक को 100% आप समझ जाते, 100%, तो आप आगे बढ़िए अगला टॉपिक की ओर। नहीं तो अगर आप 80% समझ पाते तो उस टॉपिक को पुनः रिपीट कीजिए। स्टूडेंट का सबसे बड़ा मोटिवेशन है समझाना, टॉपिक से रिलेटेड उसको डिटेल्स में बताना, सारी बात को ओपन करना। ये सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है स्टूडेंट के लिए। सर अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि स्टार्टिंग में सबसे पहले जो स्टूडेंट आते हैं उन्हें कन्विंस कैसे करें, उन्हें कैसे विश्वास दिलाएं हम आपको बढ़िया पढ़ा सकते हैं, क्योंकि नए नए लोगों पर लोगों का विश्वास नहीं होता है। और आपके पास सबसे पहले स्टूडेंट आए क्यों? मान लीजिए कि हम भी, आप भी यहाँ पहले पढ़ाते होंगे तो यहाँ पर बहुत सारे नामी टीचर होंगे, तो स्टूडेंट उनके पास जाता होगा। आखिर वो आपके पास क्यों आया, आखिर कारण क्या है कि आपके पास हुआ है? इसको कन्विंस हम लोग कैसे करें? इसको देखिए, कन्विंस करने की यही तरीका है कि आप जो भी मार्केट में पढ़ा रहे टीचर, पहले निरीक्षण कीजिए क्या पढ़ाई चल रहा है, उनसे टॉप क्लास का कोई टॉपिक पढ़ाने का प्रयास कीजिए। अगर 5 स्टूडेंट, देखिए हम लोग तो जब कोचिंग लाइन का जर्नी स्टार्ट किए थे तो हमारे पास मात्र 4 ही स्टूडेंट थे। 4 स्टूडेंट सब कोचिंग अपना स्टार्ट किए और 4 ही स्टूडेंट इतना ढंग से पढ़ाए कि 4 स्टूडेंट आज 400 स्टूडेंट हो गए हैं। तो हमारे कहने का मतलब इससे आपको फेस करना होगा कि नए नए या नामी टीचर रहते हैं मार्केट में, आप नए नए आए हुए हैं, तो आपको कोई भी टॉपिक को पढ़ाना होता है बेहतर ढंग से। और स्टूडेंट खुद एक दूसरे से कंपेरिजन करते हैं कि वहाँ क्या पढ़ाई मिला, यहाँ क्या पढ़ाई मिला। वो स्टूडेंट एक टॉपर टीचर के पास पढ़ रहा है, पहले से जो टीचर नामी उनके पास पढ़ रहा है, उनको क्या मिल रहा है और हमको क्या मिल रहा है, तो उनसे आपको सीनियर देना होगा। ऐसे करते 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 2-4 सालों में आप भी टॉप कर सकते हैं, टॉप लिस्ट में आप आ जाएंगे। सर कभी कभी प्रॉब्लम ये होती है कि मान लीजिए कि हम 100% देते हैं, उनमें से जैसे 10 बच्चा पढ़ रहे हैं मेरे पास, तो उनमें से एक बच्चा ऐसा उठा जो आपके बारे में निगेटिव बातें करने लगा। मार्केट में जाकर, आपसे नहीं किया, मार्केट में जाकर निगेटिव बातें करने में, नहीं उनको कुछ नहीं आता है, ये है वो है, इस तरह की अनर्गल बातें करने लगता है, जिससे आपकी जो छवि होती है वो स्टार्टिंग में भी धूमिल होती है। आप 10 में एक ही वो है, 9 जो है वो आपके पक्ष में है, लेकिन एक जो है वो आपको मार्केट में चलिए वो धूमिल करने के लिए मार्केट में निकल पड़ा। तो फिर उस समय क्या होता है कि हम लोगों का जो माइंड होता है वो अपसेट टाइप का हो जाता है, समझ में नहीं आता है कि क्या आखिर कमी हमने क्या रखी थी या आखिर क्यों ऐसा हो रहा है हमारे साथ। तो सर इस सब प्रॉब्लम को झेलने के लिए आप कैसे झेले होंगे, उस सबको थोड़ा बताइए हमें। कि इसको तो सबसे पहले ये जो बात आप बोल रहे हैं इसको हम पॉलिटिकल गेम कहते हैं। ये एक पॉलिटिकल गेम है और इस तरह का फेस हर टीचर को करना होता है। स्टूडेंट देखिए किसी टीचर के बारे में निगेटिव बोल ही नहीं सकता है। जो टीचर स्टूडेंट को बढ़िया से पढ़ाए हैं, तो कोई भी स्टूडेंट हो जो बढ़िया से पढ़ा है वो टीचर के बारे में निगेटिव बोल ही नहीं सकता है। उसको कहीं से कन्विंस किया गया है उस तरह की बातें बनाने के लिए। तो इस तरह के लोग
स्टूडेंट को, आपको पढ़े हुए स्टूडेंट को मतलब माइंड को फोड़ देते हैं और माइंड को फोड़ने के बाद में उनसे तरह तरह की बातें उड़ाने लगते हैं। मतलब किसी स्टूडेंट का देखिए यही हॉबीज नहीं होता है या कोई स्टूडेंट का ऐसा शौक नहीं होता है कि हम एक टीचर को शिकायत करें। उसको कहीं ना कहीं से कुछ मंत्र उसको मिला है और वही मंत्र वो फूंक रहा है। तो इसे घबराने की जरूरत नहीं है। आप राइट हैं तो राइट ही रहेंगे और आगे चल के आपका प्रोग्रेस निश्चित है कि होगा ही होगा।